मुरादाबाद से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर रोडवेज बस की ट्रैक्टर ट्रॉली से भिड़ंत हो गई और इसमें चालक की मौत हो गई और कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मुरादाबाद के ठाकुरद्वार थाना क्षेत्र में काशीपुर रोड पर फौलादपुर गांव के पास उत्तराखंड रोडवेज बस ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराई। दिल्ली से जा रही उत्तराखंड रोडवेज रामनगर जा रही थी और तभी आगे चल रहे ट्रैक्टर ट्रॉली में बस जा घुसी। बस में 20 से 25 यात्री सवार थे। घटना में 1 दर्जन से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, तो वहीं चालक की दर्दनाक मौत हो गई है। हाँ सर, मेरा नाम दयाल सिंह है। मैं अभी घर को जा रहा था, बस में आ रहा था। आनंद विहार से रामनगर की बस थी, तो आगे से ट्रॉली चल रहा था और E2 का भरा हुआ ट्रॉली था। तो अपना ड्राइवर भी ये पिया हुआ था पूरा दारू, और इसने सीधा ट्रॉली के पीछे गाड़ी ठोक दी। और अभी उसके बाद तो हमको भी पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। उसके बाद सारे बेहोश हो गए थे, बाहर निकाला। उसके बाद ड्राइवर एक साइड पड़ा था। ये भी मैंने ट्रॉली वाले को भी रोका था, वो ड्राइवर भी भाग गया, पता नहीं किधर भाग गया। और सबको चोट लगी थी, एम्बुलेंस बुलाई, उसके बाद पुलिस बुलाई, तो सारे लोग अभी हॉस्पिटल में। कितने लोग यात्री? 30 से 35 से 40 लोग थे उसमें सवार। कितने घायल हो गए? जिसमें से 25-30 लोगों को चोट आई है। तो हम तो मतलब सो ही रहे थे, 4 बजे का टाइम कर थे, लेकिन पता ही नहीं चला। एकदम आंखें तो बंद ही थी सबके थे। आगे ट्रॉली थी, जब मतलब पता चला ट्रॉली थी, ठोक दी, चल रही थी, उसने ठोक दी बिल्कुल पीछे से, बहुत तेज स्पीड में। कितने लोग होंगे बस में? बस में थे हम 40 के आसपास। कितने घायल हुए? 20 से 25-30 के। ललितपुर में वन क्षेत्र में अवैध खनन करते समय बड़ा हादसा हो गया। अवैध खनन का काम यहां पर लगातार जारी है। ताजा मामला ललितपुर जनपद के कोतवाली ताल बिहाटा क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर वन क्षेत्र में अवैध खनन करते समय मिट्टी धंसने से 2 मजदूरों की मिट्टी में दबकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ताल बिहाटा वन क्षेत्र में बड़े स्तर पर मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है। कई खनन माफिया अवैध रूप से मिट्टी खुदवाकर पानी के प्रेशर से धुलवाकर बालू बनाने का काम कर रहे हैं और इस प्रकार के मामले पर कई लोगों पर कार्रवाई की गई, लेकिन अवैध खनन का काम लगातार जारी रहा और वो नहीं रुक रहा है। और इस क्रम में बीती रात अवैध रूप से वन क्षेत्र में मिट्टी का खनन किया जा रहा था, जिसमें मिट्टी का टीला तक रखने से 2 मजदूर दब गए और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों मजदूरों को बाहर निकाला और उपचार के दौरान उनको मृत घोषित कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक खनन माफिया भारत यादव इस खनन के जिम्मेदार बताए जा रहे हैं, क्योंकि वो घर के उपयोग में मिट्टी ले जाने की बात सामने आ रही है। लेकिन पुलिस ने अपराधी मानते हुए सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। थाना तालबेहट के ग्राम बिगारी में वन विभाग की जमीन पर खुदाई करते समय 2 व्यक्तियों के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मजदूरों को उपचार हेतु CHC तालबेहट लाया गया, जहां पर डॉक्टर्स के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनके पंचनामा पोस्टमार्टम आदि की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अब तक की जानकारी से पाया गया कि यह खनन भरत यादव पुत्र हुकुम सिंह निवासी ग्राम गणेशपुरा थाना तालबेहट के द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए कराया जा रहा था। इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है और इनसे पूछताछ की जा रही है और आगे की अग्रेतर विधिक कार्रवाई। खबर चंदौली से है, जहां पर भालू ने महिला पर हमला कर दिया है और महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। महिला ईंधन के लिए लकड़ी लेने के लिए जंगल जा रही थी और महिला को देखकर भालू ने हमला कर दिया। महिला की चीख पुकार सुनकर मौके पर ग्रामीण पहुंचे और ग्रामीणों को देखकर मौके से भालू फरार हो गया। वहीं घायल महिला को ग्रामीणों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। स्थिति काफी गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया है और महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। नौगढ़ थाना क्षेत्र का ये घटना बताई जा रही है। क्या नाम है इनका पहले जो घायल हुई है? अनीता। कैसे घटना हुई है? गई थी जंगल में लकड़ी भी निकली गई थी, तो कहाँ चोटें आई इनको? पैर में और बाहर में। अच्छा, वन विभाग मौके पर पहुंची थी। खबर बरेली से है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार वाहन ने बारातियों को रौंद दिया है, जिसमें 3 युवकों की मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल है। बरेली में शाही क्षेत्र में शनिवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 किशोरों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया।
ये हादसा ग्राम खिदियापुर से आनंदपुर जा रही बारात की ठेली को एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में एक किशोर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि बेकिनिया वीरपुर थाना शाही निवासी 16 वर्षीय रोहित कुमार के पुत्र महेंद्र पाल की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। वो गंभीर रूप से घायल हुआ। 16 वर्षीय सचिन पुत्र गंगाराम और 14 वर्षीय मोहित पुत्र कल्याण ने अस्पताल में जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इस हादसे में घायल 17 वर्षीय संजीव पुत्र हरिद्वार लाल समेत अन्य लोगों का उपचार निजी अस्पताल में लगातार जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। बच्चे गांव से गए थे बारात चढ़ाने के लिए बैंड बाजे की बग्गी में, तो वापस आ रहे थे बारात चढ़ा के आनंदपुर आ गए थे। इतने में मतलब उनने साइड से गाड़ी खड़ी करी थी ठेली, पीछे से एक कार आई बहुत तेज लापरवाही से, उनने पीछे से ठोक दी उसमें, जिसमें 3 बच्चों की मृत्यु हो गई है, एक का इलाज चल रहा है। क्या नाम? दिनांक 3/4 मई 2025 की रात में थाना क्षेत्र शाही के अंतर्गत धनेटा फाटक से शीशगढ़ मार्ग पर ग्राम आनंदपुर के सामने एक बैंड पार्टी की ठेली लेकर घर वापस जाते समय रात करीब 1:30 बजे एक इको कार नंबर UP 83 AE 6436 के चालक द्वारा तेजी व लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए पीछे से बैंड की ठेली में टक्कर मार। खबर झांसी से है, जहां मामूली विवाद में खूनी संघर्ष देखने को मिला है, जहां पर जमकर लाठी डंडे चले हैं और एक पक्ष से 4 तो दूसरे पक्ष से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। झांसी के टोडी फतेहपुर थाना क्षेत्र में जहां दरवाजे पर पानी आने को लेकर 2 पड़ोसियों में जमकर लाठी डंडे चले हैं, जिसमें एक पक्ष की 2 महिलाएं और 2 पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें लहूलुहान अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। इसके साथ ही बताया गया है कि ग्राम टोडी फतेहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बगरौनी निवासी दीनानाथ के यहाँ पर घर पर ये चारपाई पर बैठे हुए थे, तभी दरवाजे पर पानी का छिड़काव किया गया और छिड़काव का पानी पड़ोसी के दरवाजे पर पहुंचने से नाराज पड़ोसी द्वारा उनके साथ गाली गलौज शुरू कर दी गई और इसके साथ ही जमकर यहां पर लाठी डंडे भी चले। क्या नाम है? हमारा भाई साहब दीनानाथ नाम है। कहाँ के रहने वाले? बगरौनी के रहने वाले हैं। थाना कौन सा लगता है? टोडी फतेहपुर। क्या घटना हुई है? घटना भाई साहब ये हुई कि हम मकान के बाहर लेटे थे, थोड़ा अंकल ने मोटर चलाई तो पानी चला गया उनके बाहर। वो हम जब से मकान आया ना, वो गले से गंजा खाए हुए हमारे, ठीक पानी का तो बहाना है। हम बाहर लेटे थे तो सीधे बाप यादीन और बाल रामलाल और अमेठी में शादी समारोह में गए 2 युवकों की मौत हो गई। घायलों को देखकर राहगीरों ने सूचना पुलिस को दी। बता दें कि बीती रात शादी समारोह में डीजे बजाने को लेकर मारपीट के बाद से बाइक सवार भाग रहे थे और जिसके बाद से वो युवक पेड़ से जा टकराए। पेड़ से टकराने के बाद से गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों को देखकर ग्रामीण उन्हें देखे और फिर उसके बाद से वो भागने लगे। दोनों घायलों को देखकर राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां से उनको लखनऊ रेफर कर दिया गया, जहां पर इलाज के दौरान दोनों युवकों की मौत हो गई। युवकों की मौत के बाद से गांव में कोहराम मचा हुआ है और वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 112 के माध्यम से एक एक्सीडेंट की सूचना गोरगंज पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसमें आशीष और रवि नाम के 2 व्यक्ति घायल हुए थे। पुलिस द्वारा घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां से उन्हें KGMC लखनऊ रेफर किया गया। वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। मृतक के परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई कि एक बारात में कासुनी होने के कारण 7 ज्ञात और कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा रास्ते में रोककर इन दोनों के साथ मारपीट की गई थी, जिसके कारण इनकी मृत्यु हुई है। पुलिस द्वारा तत्काल अभियुक्त पंजीकृत किया गया है तथा नामजद अभियुक्तों में से 3 अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम। खबर बरेली से है, जहां पर फतेहगढ़ पश्चिम के राजश्री मेडिकल कॉलेज के MBBS प्रथम वर्ष के 2 छात्र शनिवार रात नदी में नहाने के दौरान बह गए। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए एक छात्र को सकुशल बचा लिया, जबकि दूसरा छात्र नदी की तेज धारा और भवन में फंसकर लापता हो गया। पुलिस और स्थानीय गोताखोरों ने देर रात तक उसकी तलाश जारी रखी, लेकिन सफलता नहीं मिली। छात्र की दूसरे दिन भी तलाश लगातार जारी रखी गई। गोरखपुर निवासी आराध्य मिश्रा और साथी
हरियाणा के महेंद्रगढ़ निवासी शनिदेव कॉलेज से शनिवार रात 9 बजे दोनों निकले थे और दोनों नदी के संगम में पहुंचे और गर्मी से राहत पाने के लिए नदी में उतर गए। नहाते समय दोनों गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। इसके साथ ही मौजूदा ग्रामीणों ने आराध्य को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन शनिदेव तेज धार में बह गए और लापता छात्र की दूसरे दिन भी तलाश लगातार जारी रखी गई, लेकिन अभी तक उसका कोई भी सुराग नहीं लगा। दिनांक 3/5/2025 को राजश्री मेडिकल कॉलेज थाना फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली के कुछ MBBS के छात्र स्थानीय नदी में जोड़ा पिपरिया नामक स्थान पर नहाने चले गए थे। अचानक उसमें से 2 छात्र डूबने लगे। स्थानीय लोगों ने तत्काल प्रयास करके एक छात्र को बचा लिया, लेकिन एक छात्र जिसका नाम सनी सिंह सनात महिपाल उम्र 20 वर्ष निवासी महेंद्रगढ़ हरियाणा है, वो डूब गया। काफी प्रयास के बाद छात्र का शव बरामद कर लिया गया है। पंचायत नामा की कार्यवाही कराते हुए शव को PM के लिए भिजवा दिया गया है। शेष अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। मुरादाबाद में बेकाबू कंटेनर ने बाइक सवार दंपति को रौंद दिया है और 2 लोग इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। मुरादाबाद नैनीताल स्टेट हाईवे पर बेकाबू कंटेनर ने बाइक सवार दंपति और 2 बच्चों को रौंद दिया। मां और 1.5 साल के बच्चे की मौत हो गई है और 2 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुरादाबाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा लाखों रुपए खर्च कर 3 महीने सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसके बावजूद भी सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हर रोज सड़क हादसे में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। ताजा मामला मुरादाबाद नैनीताल स्टेट हाईवे का बताया जा रहा है, जहां दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। तेज रफ्तार कंटेनर ने आगे चल रही बाइक में जोरदार टक्कर मार दी और बाइक सवार दंपति और 2 बच्चे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां महिला और साथ ही 1.5 साल के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर इनामी अपराधी से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने तमंचा और जिंदा कारतूस भी बदमाशों के पास से बरामद किया है। पुलिस मुठभेड़ में 25,000 रुपए के इनामी अपराधी शेरू के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने उनके पास से तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। इसके साथ ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। मामला जनपद शाहजहांपुर के थाना क्षेत्र चौकी कोतवाली का बताया जा रहा है, जहाँ पर 28 अप्रैल को शेरू नाम के व्यक्ति ने सगे 3 भाइयों को किसी विवाद के चलते गोली मार दी थी, जिसके बाद से एक भाई की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी और 2 सगे भाइयों का इलाज लगातार जारी है। इसको लेकर मुख्य हत्यारोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने यहां पर बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। और बिजनौर से है, जहां पर किसान के खेत में अजगर सांप दिखा है और इसके साथ ही सांप दिखने से हड़कंप मच गया है। अजगर सांप को देखकर किसानों के होश उड़ गए हैं। सांप को देखने के लिए खेत में लोगों की भीड़ जमा हो गई। वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। अजगर सांप को छोड़ते हुए दिखाई दिए हैं ग्रामीण और साथ ही थाना हिमपुर दीपा के गांव उमरी पीरा का ये मामला बताया जा रहा है, जहां किसान के खेत में अजगर सांप दिखा है और सांप को देखकर इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। नोएडा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने फायर करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। नोएडा के फेस 1 थाना पुलिस ने फायर करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कब्जे से घटना में उपयोग की गई एक अवैध पिस्टल लाइसेंसी और साथ ही एक कार बरामद की गई है। पकड़े गए आरोपी ने कुछ लोगों के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी। घटना के बाद से आरोपी मौके से फरार हो गया था, तो वहीं पुलिस लगातार इसकी तलाश कर रही थी। नोएडा के फेस 1 थाना पुलिस ने आरोपी को न्यू अशोक नगर के पास से गिरफ्तार किया है। खबर बिजनौर से है, जहां पर भट्टा संचालक समेत कार ड्राइवर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। गाड़ी पर बरसाते, लाठी डंडे और पथराव का मामला सामने आया है। भट्टा संचालक की सोने की चैन लूटी गई है और 20 से ज्यादा मुस्लिम लड़कों ने उनको पीटा है। संचालक कपिल और ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मामले कहासुनी को लेकर यहां पर जमकर मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, तो वहीं पुलिस ने नामदर्ज सहित 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। थाना चांदपुर क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। खबर नोएडा से है, जहां पर STF टीम की छापेमारी देखने को मिली है। पुलिस ने 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। परीक्षाओं में पास कराने के नाम पर अभ्यर्थियों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया गया है। पुलिस ने 3 शातिर ठगों को सेक्टर 3 नोएडा से गिरफ्तार किया है। शातिर ठगों के कब्जे से 6 कॉलिंग मोबाइल फोन और साथ ही
2 फर्जी आधार कार्ड फॉर्च्यूनर कार बरामद की गई है। पकड़े गए आरोपी नोएडा में बैठकर नीट की परीक्षा के पास कराने के बाद से कई लोगों को झांसा दिया करते थे। परीक्षा में पास कराने गए एक अभ्यर्थी से ये 5 लाख रुपए लिया करते थे। इसके साथ ही पुलिस ने यहां पर बड़ी कामयाबी हासिल की। फिलहाल पुलिस ने इन 3 साथी ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर रंगदारी मांगने वाली महिला का पुलिस ने खुलासा किया है। रंगदारी मांगने वाली महिला आरोपी को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। बिसरख थाना क्षेत्र में फ्लैट कब्जा कर रंगदारी मांगने वाली महिला का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने फ्लैट मालिक से रंगदारी मांगने वाली आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। कब्जे से रंगदारी के 25,000 रुपए और घटना में उपयोग किए जाने वाले 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। पकड़ी गई महिला का किराए पर फ्लैट खाली कराने का लेकर मकान मालिक को उल्टा धमकी दिया करती थी और 25 लाख रुपए की डिमांड मांगी जा रही थी। लगातार रंगदारी का मामला यहां पर सामने आया है और कई बार इसको धमकी दी गई है। ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना पुलिस ने कब्जा करने वाली आरोपी महिला को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है।